हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसे आने से कोई टाल नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आप चाहे जितना जोर लगा लें, मरना तो सबको है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना तय है। लेकिन मैं यहां मृत्यु की बात करने नहीं आया। जरा आप सोचिए कि कोई आपकी मौत की सटीक तारीख और समय भी बता सकता है। यह सुनकर आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया होगी। और अगर कोई कहे कि आप ही नहीं, ये पूरी दुनिया उसी वक्त खत्म होने वाली है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। आखिर ऐसा सटीक भविष्यवाणी कौन कर सकता है? तो चलिए मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जिसने 2012 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक ऐसी अफवाह की जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय हजारों लोग यह मानने लगे थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होने वाला है। लेकिन यह बात इतनी दूर तक फैली कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सच होता तो हम आज यहां कैसे बैठे हैं? हालांकि दुनिया खत्म होने की अफवाहें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन 2012 की अफवाह ने लोगों की सोच, भावनाओं और विश्वासों को पूरी तरह से हिला दिया था। क्या आपने कभी सोचा कि इस अफवाह की शुरुआत कैसे हुई और इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई? इस घटना ने लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्हें लगा कि समय यहीं थम जाएगा। और इन सब के बीच एक फिल्म भी 2009 में रिलीज हुई जिसने इस अफवाह को और जोरदार बना दिया था। क्या आप जानते हैं उस फिल्म का नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आप उस वक्त कितने उम्र के थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आखिरकार 2012 के बाद 2025 भी आ गया और दुनिया अभी भी वैसे ही चल रही है। तो फिर 21 दिसंबर 2012 को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे विश्व को इतना डरा दिया? क्या यह महज एक अफवाह थी या इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा था? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम आपको इसे छोटा करके बताते हैं, जिसके लिए हमें जाना होगा महान सभ्यता के टाइम पीरियड में। वास्तव में इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने माया सिविलाइजेशन का पता लगाया था। यह वह समय था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खुदाई का काम जोरों पर था। खुदाई के दौरान ऐसी ऐसी चीजें मिलती थीं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती थीं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में कई प्राचीन सभ्यताओं का पता चला जो तकनीक के मामले में आधुनिक दुनिया से भी कहीं आगे थीं। इसका एक प्रमुख उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप में पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता है। यह वही समय था जब हमें यह एहसास हुआ कि हम इस धरती पर पहले लोग नहीं हैं। हमसे पहले भी यहाँ पूरी सभ्यताएं बसी हुई थीं। इसी तरह का एक बड़ा खुलासा मेक्सिको के एक शहर में हुआ, जहां खुदाई के दौरान माया सभ्यता का पता चला। इस सभ्यता के लोग एक अलग भगवान की पूजा करते थे जिसे वे बोलन युक्ते कहते थे। इसे गॉड ऑफ हेल के भी नाम से भी जाना जाता था। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई में मिली चीजों का अध्ययन किया तो उन्हें एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने सबको हैरान कर दिया। उसमें उल्लेख था कि 13 भक्तों के पूरे होने पर माया सभ्यता के देवता धरती पर आएंगे। इस बात को धरती के विनाश से जोड़ा गया, लेकिन यह 13 भक्तों क्या है, इसे समझने के लिए माया सभ्यता की गणनाओं को समझना जरूरी है। माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ पोपल वुह है जिसने इस सभ्यता की कई रहस्यमय बातों से पर्दा उठाया। इस ग्रंथ के अनुसार माया के लोग खुद को चौथी दुनिया मानते थे। उनका मानना था कि उनके देवता इससे पहले 3 दुनिया बना चुके थे जो समाप्त हो चुकी थी। इस चौथी दुनिया के अंत को ही 13 भक्तुन कहा गया है। माया सभ्यता के इस विचार को सनातन धर्म के 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से भी जोड़ा जा सकता है। अगर माया सभ्यता की गणना को देखा जाए तो चौथे युग का अंत 21 दिसंबर 2012 को होना बताया गया।
इसी वजह से उस समय यह अफवाह उड़ी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में माया सभ्यता ने कभी भी यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि उस दिन समय का एक चक्र पूरा होगा, न कि पूरी दुनिया। तो फिर यह तारीख विनाश के दिन के रूप में क्यों प्रचारित हुई? इसका संबंध भी 1960 के दशक से ही है। अमेरिकी पुरातत्वविद आर्थर माइकल ने अपनी पुस्तक द माया लिखी। यह वह समय था जब 21 दिसंबर 2012 को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। इन अफवाहों की शुरुआत सिर्फ माया सभ्यता से जुड़ी भविष्यवाणी से नहीं हुई थी, बल्कि इसमें कई अन्य थ्योरीज का भी हाथ था। आर्थर माइकल की किताब द माया में बताया गया था कि 13 भक्तों के बाद बुराई खत्म हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। इसी बात को लोगों ने गलत तरीके से समझा और यह मानना शुरू कर दिया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस अफवाह ने तब और जोर पकड़ा जब नैन्सी लीडर नाम की एक महिला ने अपनी वेबसाइट जटाटॉक पर एक नई थ्योरी पेश की। नैन्सी ने दावा किया कि पृथ्वी के पास से एक विशाल ग्रह, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड गुजरेगा जो धरती का विनाश कर सकता है। यह थ्योरी तेजी से फैली और कई लोग इसे डरने लगे। हालांकि 21 दिसंबर 2012 को ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नैन्सी ने यहीं पर रुकने की बजाय नई तारीखें देना शुरू कर दिया और हर बार यह दावा करती रही कि पृथ्वी जल्द ही खत्म हो जाएगी। जकारिया सिचिन और मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथ एक और नाम जिसने इस अफवाह को हवा दी वह था जकारिया सिचिन। उन्होंने मेसोपोटामिया के एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद करते हुए दावा किया कि माया सभ्यता ने 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी के विनाश की सटीक भविष्यवाणी की थी। बाद में पता चला कि उन्होंने ग्रंथ को गलत तरीके से अनुवादित किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2010 को एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा जिसमें एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रेग कैसनॉफ का हवाला दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 3 विशालकाय वस्तुएं ह्यूज ईएफओ पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं और दिसंबर 2012 तक पहुंच जाएंगी। यह खबर सुनते ही दुनिया भर में डर का माहौल बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस खबर को झूठा करार दिया। यहां तक कि यह भी सामने आया कि जिस वैज्ञानिक का हवाला दिया गया था वह असल में मौजूद ही नहीं था। 2008 में एक और डरावनी खबर सामने आई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पृथ्वी का कोर लगातार बदल रहा है, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने 2012 के आसपास एक सोलर मैक्सिमम की संभावना जताई। इन खबरों ने पहले से डरे हुए लोगों के डर को और बढ़ा दिया। देखिए, सोलर मैक्सिमम वह समय होता है जब सूर्य की गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं। 2012 में सोलर मैक्सिमम को लेकर एक अफवाह फैली कि एक मेगा सोलर फ्लेयर आएगा जो 100 बिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर ऊर्जा रिलीज करेगा और पृथ्वी की दिशा तक बदल देगा। इस अफवाह ने इतनी जोर पकड़ लिया कि वैज्ञानिकों को भी इस पर रिसर्च करनी पड़ी। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स को बदलने में हजारों साल लग सकते हैं और मेगा सोलर फ्लेयर इतना ताकतवर नहीं है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सके। इस स्पष्टीकरण के बावजूद लोगों का डर कम नहीं हुआ और अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच एक नई थ्योरी सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज पोर्टल पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि पृथ्वी से 400 लाइट ईयर्स दूर स्थित रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। हालांकि इसमें 21 दिसंबर 2012 का जिक्र नहीं था, लेकिन डर के माहौल में लोगों ने उसे उसी तारीख से जोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से तब ही खतरा हो सकता है जब वह पृथ्वी से 50 लाइट ईयर्स के दायरे में हो। साथ ही सुपरनोवा की तारीख का सटीक अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन तब तक यह अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि नासा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। इसके बाद गैलेक्टिक अलाइनमेंट की थ्योरी ने डर को और बढ़ा दिया। दावा किया गया कि मिल्की वे गैलेक्सी के प्लेन से पृथ्वी के सीध में आने से बड़ी आपदा हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने समझाया कि इसका मानव सभ्यता पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी दौरान सिव हाइपोथेसिस ने एक और डर पैदा कर दिया। इसके अनुसार सूर्य की मिल्की वे में स्थित के कारण हर 3 करोड़ साल में पृथ्वी पर बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट होते हैं। यह दावा किया गया कि 2012 में भी ऐसा ही कोई घटना होगी।
लेकिन इस थ्योरी का भी कोई आधार नहीं था और समय ने इसे गलत साबित कर दिया। इन अफवाहों को हवा देने में मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कुछ टीवी चैनल ने इस विषय पर पूरी सीरीज बना डाली। हिस्ट्री चैनल ने तो 2012 की संभावित तबाही पर कई थ्योरीज दिखाई, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया। इन तमाम अफवाहों ने लोगों के मन में इतना डर भर दिया कि कोई नई वैज्ञानिक रिसर्च सामने आती तो लोग उसे 2012 से जोड़कर देखना शुरू कर देते। हालांकि कुछ लोग इस बातों को अफवाह मानते थे और दूसरों को समझाते थे कि डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार 21 दिसंबर 2012 का दिन आया और सामान्य तरीके से गुजर गया। यह साबित हुआ कि सारी भविष्यवाणियां और थ्योरी सिर्फ अफवाह थीं। लोगों की ओवर थिंकिंग और मीडिया के प्रचार ने एक साधारण दिन को तबाही वाला दिन बना दिया। क्या आप भी 2012 की इन अफवाहों को लेकर डरे हुए थे या आपने इसे मजाक में लिया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।